औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज़ मारिया सहर and my roll number is 12011011035 and today my topic of presentation is overloading class constructors. ओवरलोडिंग क्लास कंस्ट्रक्टर्स को समझने के लिए हमें दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्लास कंस्ट्रक्टर्स क्या होती हैं, देन हम देखेंगे कि उन क्लास कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम देखते हैं कि क्लास कंस्ट्रक्टर्स क्या चीज़ हैं। 3 पॉइंट्स हैं मेरे पास। टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर यूज द सेम नेम एज क्लास, मतलब कि जो नाम हम क्लास को देंगे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हुए कंस्ट्रक्टर को भी वही नाम दिया जाएगा। फॉलोड बाय अ पेरेंथेसिस, जो नाम हम उसको देंगे, फॉर एग्जांपल मैंने अपने नाम से एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, मैंने मारिया दिया है, देन उसके आगे हम पेरेंथेसिस भी लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा। और याद रखना है कि जो नाम हम क्लास को देंगे वही नाम हम कंस्ट्रक्टर को देंगे। ठीक है, देन मेरे पास है दे डू नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर के पास कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। ठीक है, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन इट्स ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, किसी भी कंस्ट्रक्टर का हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे तो वो खुद ब खुद कॉल हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए हम एक कोड देख लेते हैं। कोड कुछ यूं है, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये हमारे पास जो सी प्लस प्लस है उसका बेसिक सिंटेक्स होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज को जो है वो एक्सेस किया है। नाउ मैंने एक क्लास बनाई है ह्यूमन के नाम से। मैं हमने पढ़ा था कि हमने अगर कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्ट करना है तो हमें कंस्ट्रक्टर को भी वही सेम नाम देना पड़ेगा जो हमने अपनी क्लास को दिया है। तो यहाँ पे मैंने अपनी क्लास को नाम दिया है ह्यूमन, तो जब मैं कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्ट करूंगी तो उसको भी ह्यूमन नाम दूंगी। ठीक है, फॉलोड बाय अ पेरेंथेसिस। यहाँ क्लास के अंदर आए तो मैंने एक एक्सेस स्पेसिफायर दिया है पब्लिक, देन मैंने ह्यूमन लिखा है और आगे पेरेंथेसिस दी है। इसका मतलब कि मैंने एक कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ठीक है, क्लास का नेम ह्यूमन था, मैंने यहाँ पे ह्यूमन लिखा, उसके आगे पेरेंथेसिस दी, तो मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर जो है वो क्रिएट हो गया है। और कंस्ट्रक्टर के लिए मैंने ये किया है कि वो मुझे सी आउट दे कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड बिकॉज वी क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट हियर। अब हमने ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे क्रिएट किया नहीं है, तो नीचे आते हैं। ठीक है, ये क्लास का ये होता है कि जब भी हम क्लास का सिंटेक्स लिखते हैं तो उसके एंड में ये ब्रैकेट आती है, देन हमारे पास कॉलन आता है। इंट मेन, कोई भी चीज़ हो, कोई भी कोड हो, तो हमारे पास जो मेन में लिखा होता है वही कुछ हमारे पास एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो मेन में मैंने लिखा है कि ह्यूमन मारिया। ठीक है, ह्यूमन जो था वो हमारे पास क्लास का नेम था, हमारे पास कंस्ट्रक्टर था, देन हमने उसके आगे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया मारिया के नाम से। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जब भी हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे, हम किसी कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट दे देंगे तो वो खुद ब खुद कॉल हो जाएगा। मतलब इंट मेन में हमारे पास बेसिकली ये चीज़ जो है वो कॉल हो चुकी है, और इस चीज़ में हमारे पास आउटपुट जो है क्या हमें मिलेगा, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड बिकॉज वी क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट हियर। तो हमारे पास जो आउटपुट है वो हमें ये दे दी जाएगी। ठीक है, चलते हैं हम अपने कंपाइलर की तरफ। तो ये कोड मैंने यहाँ पे जो है वो कॉपी कर लिया है, इसको कंपाइल करके देखते हैं इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। ओके, इसमें कोई एरर नहीं है। नाउ इसको रन करके देख लेते हैं। तो रन करके इसने हमें दिया है कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड बिकॉज वी क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट हियर। ओके, वही जो हमने देखा था आउटपुट हमें मिलनी थी वो हमें मिल गई। नाउ इस कोड में हम थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं। मैं अपने जो इंट मेन का फंक्शन है ना उसमें मैं एक सी आउट और ऐड कर देती हूँ। मैं चाहती हूँ मुझे सी आउट दे a constructor will be called then layering colon। जब मेरा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो उसके बाद मैं चाहती हूँ मेरे पास आउटपुट पे आए कंस्ट्रक्टर इज एल कर देते हैं। यहाँ भी कुछ ऐड करके देख लेते हैं आउट, और हम डन कर देते हैं। डन, इसको रन करके देख लेते हैं।
ओके, सो एरर 0 है और हमारे पास आया कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड बिकॉज वी क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट हियर, डन, एंड देन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। अब देखते हैं ये कैसे आया। पहले पहले हमारे पास इंट मेन ही हमारे पास एग्जीक्यूट होता है, तो पहली लाइन पे हमारे पास वो आउट सी आउट दे रहा है कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड। देन हमने कंस्ट्रक्टर के साथ ऑब्जेक्ट लगाया, तो हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो गया, मतलब यहाँ पे हम आ गए। तो यहाँ पे हम उसने हमें दिया कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड बिकॉज वी क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट हियर। देन मैंने सेकंड लाइन पे दिया था कि वो मुझे डन लिख के दे, ठीक है, यहाँ तक का काम उसका पूरा हो गया। देन इस लाइन पे आएंगे तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, तो पहले हमारे पास ये लिखा आएगा, फिर ये वाली लाइन आएगी, फिर डन वाली लाइन आएगी, देन हमारे पास कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड वाली लाइन आएगी। एक दफा फिर से देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे उसने दिया है कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड बिकॉज वी क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट हियर, और डन। ये जो दो थे हमारे पास कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की वजह से ये दो लाइंस आई हैं, ये हमने इंट मेन के फंक्शन में खुद ही लिखी थी, ठीक है। आई जस्ट होप कि कंस्ट्रक्टर को का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। नाउ हम आगे चलते हैं ओवरलोडिंग की तरफ। ओवरलोडिंग हमारे पास क्या होती है? ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स हैव द सेम नेम। अब जो हमारे पास ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स होंगे उन सबके नेम जो होंगे वो सेम होंगे। इट हैज डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, नेम सेम होंगे लेकिन हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर उसके अंदर जो हम लिखेंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट पास्ड, द कोरिस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमारे पास टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट या नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पे हमें पता चलेगा कि कौन से कंस्ट्रक्टर ने कॉल होना है, ठीक है। ये बातें ऐसे समझ नहीं आएंगी, हमें कोड देख लेते हैं जिसकी वजह मदद से हमें ये इजीली समझ आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वही C++ का सिंटेक्स दिया हुआ है, लाइब्रेरीज को एक्सेस किया हुआ है। हैश इंक्लूड आईस्ट्रीम, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच यूजिंग नेम स्पेस std। देन मैंने एक क्लास ह्यूमन के नाम से लिया, ठीक है। उसमें मैंने एक प्राइवेट स्पेसिफायर लगाया है, उसमें मैंने इंट एज लिखा है, देन स्ट्रिंग नेम लिखा है। फिर मैंने एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर दिया है, उसमें मैंने ह्यूमन और उसके बाद पैरेंथेसिस दिया। हमने पहले पढ़ा है कि कभी भी हम क्लास वाला नेम लिखेंगे और उसके आगे पैरेंथेसिस लगाएंगे, देन इट इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्टर। ये ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट या कोई किसी किस्म के पैरामीटर्स नहीं लिखे गए हैं, ठीक है। इसमें मैंने दे दिया कि एज मेरे पास 0 है, नेम मेरे पास नो नेम आ गया है, ठीक है। ये बताती हूँ कि ये दो चीजें ही क्यों लिखी हैं, ठीक है। देन मैंने एक ह्यूमन वही वाला नेम लिया है, वही सेम कंस्ट्रक्टर का नाम लिया है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास पैरामीटर है, एक आर्ग्यूमेंट या एक पैरामीटर मैंने इंट आई एज के नाम से दिया है। आई एज मतलब वो एज जो मैं इनपुट करूंगी। देन मैंने यहाँ पे एज इज इक्वल टू आई एज, वो एज जो मैंने इनपुट की होगी मुझे मिल जाएगी। नेम मेरे पास नो नेम, मतलब कोई भी मेरे पास नेम नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ इंट एज वाला फैक्टर दिया था ना, तो हमारे पास नेम जो आएगा वो नो नेम होगा, ठीक है। देन हमारे पास एक ह्यूमन कंस्ट्रक्टर है, वही सेम टू सेम हमारे पास कंस्ट्रक्टर आ रहा है, बस हमारे पास पैरामीटर्स का फर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग आई नेम दिया है, यहाँ पे एज मेरे पास 0 होगी और नेम आई नेम जो मैंने नेम दिया होगा वो आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास दो पैरामीटर्स हैं, ठीक है। इंट आई एज भी है मेरे पास, स्ट्रिंग आई नेम भी है, ठीक है। एज में मेरे पास वही आएगा जो मैंने इनपुट की होगी और नेम भी मेरे पास वही आ जाएगा जो मैंने इनपुट करके दी होगी। वॉइड डिस्प्ले में मैं चाहती हूँ कि मुझे एज भी मिल जाए और मुझे नेम भी मिल जाए। यहाँ पे मैंने सबके पैरामीटर्स यही दिए हैं, एज दी है एक और एक नेम दिया है, ठीक है। यहाँ अब इंट मेन पे आ जाए, क्योंकि एग्जीक्यूट तो हमारे पास मेन वाला फंक्शन होना है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है ह्यूमन मारिया। अब यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर का नेम लिखा हुआ है ह्यूमन, देन हमारे पास लिखा हुआ है मारिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स तो इतने सारे कंस्ट्रक्ट हुए हैं, अब कैसे पता चलेगा कि कौन से ने कॉल होना है? इसके लिए हमें पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी। ह्यूमन मारिया में देखें तो यहाँ पे मैंने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है। यहाँ पे अब आ जाए तो हमने क्लास में ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्टर लिखा है जिसके साथ पैरामीटर नहीं है, वो ये है,
ठीक है, ये फर्स्ट वाला। इसमें मैंने एज इज इक्वल टू 0 दी थी और नेम मेरे पास नो नेम था। तो मारिया के लिए मेरे पास एज 0 आ जाएगी और नेम मेरे पास आएगा नो नेम। ठीक है, अब हम अपने कंपाइलर पे चलते हैं और इस कोड को जो है वो हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब फर्स्टली तो मैं इन सारों को हटा देती हूँ ताकि हम सिर्फ मारिया का ही देख सकें। ठीक है, ये मैंने रन किया, इसे कर लेते हैं ओवरलोडिंग के नाम से सेव। एरर है, इसकी जगह चेंज कर देते हैं, हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। ओवरलोडिंग रन करके देखते हैं। ओके ना, इसको रन कर लेते हैं हम। उसने हमें एज जो है वो 0 शो कराई और नेम की जगह पे हमें नो नेम दे दिया। हमने यहाँ पे देखा था ओके तो मारिया के पास हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं था, तो हमारे पास ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो गया। एज उसने हमें 0 देनी थी और नेम हमारे पास नो नेम, तो मतलब ये सही है। देन हमारे पास ह्यूमन गुरनीक लिखा है और उसके लिए मैंने एक इंट का पैरामीटर दे दिया है 27। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसका पैरामीटर इंट के नाम से है। तो यहाँ पे ये है इंट एज, आई एज दी हुई है, तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर जो है हमें ये शो कराएगा, एज हमें देगा, आई एज मतलब जो हमने इनपुट की होगी, देन हमारे पास नेम होगा नो नेम। ठीक है, अपने कंपाइलर की तरफ आ जाते हैं। यहाँ से ये सब निकाल देते हैं, सिर्फ गुरनीक वाला रहने देते हैं। यहाँ से देख लेते हैं पहले हमारे पास आना क्या है। हमारे पास एज आनी है 27 और हमारे पास नेम आना है नो नेम। ठीक है, एज वही आएगी, आई एज मतलब एज जो हमने इनपुट की होगी वही आएगी और नेम जो है वो हमारे पास नो नेम है। तो हम डेव पे इसको रन करके देख लेते हैं। करते वक्त 2 दफा हो गया। हमारे पास एज आई है 27 और हमारे पास जो नेम है वो नो नेम ही आया है। नेक्स्ट हम यहाँ से देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमन निशा। अब इसमें मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे पास कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर होना चाहिए जिसमें स्ट्रिंग टाइप हो। ये कंस्ट्रक्टर में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, यहाँ पे इन टाइप की आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, और ये हमें एज 0 दे रहा है और नेम हमें वही दे रहा है जो हमने लिखा होगा। मतलब एज हमारे पास 0 आएगी और नेम हमने दिया हुआ है निशा, तो हमारे पास यहाँ पे नेम आ जाएगा निशा। अब इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। अब मैंने कंपाइलर पे निशा के लिए कोड लिख दिया है। अब इसको रन करें। एज हमारे पास 0 और हमारे पास स्ट्रिंग में नेम आना चाहिए निशा। एज हमारे पास 0 आ गई
और हमारे पास ये नेम आ गया निशा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन फरवा है, और उसमें मैंने इंट टाइप का पैरामीटर भी दिया हुआ है और मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, हम देखते हैं ऐसा कोई हमारे पास कंस्ट्रक्टर होना चाहिए जिसमें इंट टाइप का पैरामीटर भी हो और हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर भी हो। ठीक है, तो इसमें इंट भी है, इसमें स्ट्रिंग भी है, इसका मतलब ये वाला जो कंस्ट्रक्टर होगा वो कॉल हो जाएगा खुद ब खुद। यहाँ पे हमारे पास एज वही आएगी जो हमारे पास लिखी है, मतलब 28 मैंने यहाँ पे लिखी है, तो आउटपुट में मेरे पास 28 आनी चाहिए। और नेम मैंने क्या लिखा है, मैंने फरवा लिखा है, तो 28 और फरवा आउटपुट मेरे पास आनी चाहिए। कंपाइलर पे चलते हैं। यहाँ पे हम फरवा के लिए कोड लिख लेते हैं, सेम वही है, बस इसको मैंने कट किया ताकि फरवा के लिए हमें समझ आ जाए। एज हमारे पास 28 आ गई और हमारे पास नेम जो है वो फरवा आ गया है। तो सही था, इसको एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। ये हमारे पास बेसिक सिंटैक्स है। उसके बाद मैंने एक क्लास क्रिएट की ह्यूमन के नाम से। उसके बाद मैंने एक प्राइवेट एसेस स्पेसिफायर लिया, उसमें मैंने इंट एज रखा और स्ट्रिंग नेम रखा। देन मैंने पब्लिक एसेस स्पेसिफायर लिया, उसमें मैंने एक कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट किया ह्यूमन के नाम से। क्लास मेरी ह्यूमन के नाम से थी, तो मैंने कंस्ट्रक्टर भी ह्यूमन के नाम से ही बनाना था। देन मैंने पेरेंथेसिस लगा दी। अब पेरेंथेसिस खाली है, इसका मतलब मेरे पास इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो हमारे पास इस कंस्ट्रक्टर में ये है कि एज हमें 0 दिखाएगा, नेम हमें नो नेम शो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, उसमें इंट टाइप का पैरामीटर दिया गया है, ये हमें एज वही दिखाएगा जो हमने पुट की है। हमें ये गुरनीक के लिए एज दिखा रहा था। अब गुरनीक के लिए ये इसीलिए कॉल हुआ था क्योंकि यहाँ इंट टाइप का हमारे पास पैरामीटर है 27। ठीक है, और यहाँ भी इंट टाइप का पैरामीटर है, तो हमारे पास एज उसने 27 दिखा दी और नेम हमें नो नेम दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास निशा था। निशा में स्ट्रिंग टाइप का हमारे पास पैरामीटर था, तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर है, ये कॉल हो जाएगा। निशा के लिए एज हमारी 0 होगी और नेम हमारे पास स्ट्रिंग में क्या लिखा है, निशा ही लिखा है। ठीक है, तो हमारे पास नेम की जगह निशा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फरवा है, यहाँ दो किस्म के हमारे पास पैरामीटर है, इंट टाइप का भी है और हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का भी है। हमारे पास जो एज है वो 28 लिखी हुई है, नेम जो है हमारे पास फरवा लिखा हुआ है, तो यही डिस्प्ले होगा। हमारे पास डिस्प्ले में हमने दो चीजें ही डिस्प्ले कराई है, एज कराया है या नेम कराया है। अब हम कंपाइलर पे आके यहाँ पे डिस्प्ले की जगह पे कुछ और भी डिस्प्ले करके देख लेते हैं। Age and names are successfully displayed। ये भी हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। इसको रन करके देख लेते हैं, ये सारा कोड कंप्लीट कर लेते हैं। ये कोड कंप्लीट कर लिया, अब इसको रन करके देख लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट मारिया के लिए था, 0 एज थी हमारे पास और उसके लिए नो नेम था। देन हमारे पास अब मेरे पास नेक्स्ट लाइन आई है, एज एंड नेम्स आर सक्सेसफुली डिस्प्लेड। अच्छा, उसमें मैंने वॉइड डिस्प्ले में किया था कि मेरे पास एज पहले हो शो, फिर नेम हो, और उसके बाद मेरे पास ये एज एंड नेम्स आर सक्सेसफुली डिस्प्लेड ये हमारे पास डिस्प्ले हो। ठीक है, तो उसने यहाँ पे जब मारिया कॉल हुआ था, ह्यूमन कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, तो उस कंस्ट्रक्टर ने डिस्प्ले ये तीन चीजें करानी थी, तो उसने ये तीन चीजें डिस्प्ले करा ली। अब अगले के लिए भी एज, फिर उसके बाद नेम, और ये वाली लाइन जो होगी वो डिस्प्ले होगी। ठीक है, सबके लिए यही होगा। अब एंड में मैं चाहती हूँ कि मेरे यहाँ पे शो हो। ठीक है, तो ये एंड में सिर्फ एक दफा मुझे शो होगा, देख लेते हैं।
ओके, ये था मारिया के लिए एज, ये नेम, देन मैंने लिखा था कि एज एंड नेम्स आर सक्सेसफुली डिस्प्लेड, मेरे पास ये डिस्प्ले हो। ये हमारे पास निशा के लिए था आई गेस, ये हमारे पास गुरनीक के लिए था, देन हमारे पास निशा के लिए है, ये थर्ड लाइन हमारे पास सबके पास आ गई। देन मैंने एंड में लिखा था कि मुझे डन भी शो हो, तो ये मेरे पास डन है। आई होप कि आपको ओवरलोडिंग क्लास कंस्ट्रक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।